नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में लूटने की पूरी तरह से छूट मिली हुई है। हेमंत सरकार जैसे सोई है और घोटालेबाज अपना काम बहुत ही रफ्तार से करते जा रहे हैं। सरकार को कुछ भी पता नहीं है। हजारीबाग में टेंडर में जो घोटाले का खुलासा हुआ, उसके बाद तो हेमंत सरकार के दामन पर एक और दाग जैसी लगती दिख रही हो, जिसे छुड़ाना अब आसान नहीं होगा। बीजेपी प्रहार कर रही है कि आखिरकार हेमंत सरकार ऐसे कब तक चलेगी, कब तक ये सरकार जनता को गुमराह करती रहेगी, कब तक ये सरकार घोटालेबाज की सरकार बनती रहेगी। इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। झारखंड में अब टेंडर घोटाले का खुलासा। अफसरों ने अपने चहेतों को दिया टेंडर। 250 करोड़ रुपए के ठेके में गड़बड़ झाला। झारखंड की हेमंत सरकार के दामन पर घोटालों की छींटें कम नहीं हो रही हैं। हर रोज सरकार किसी न किसी घोटाले की वजह से बदनाम हो रही है। सरकार सोई है और सूबे में लूट की छूट घोटालेबाजों को मिली हुई है। नया मामला हजारीबाग का है, जहां पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल में घोटाले की परत दर परत खुल रही है। विभाग में करोड़ों रुपए का टेंडर घोटाला सामने आया। वहीं सरकार घोटाले पर अपना तर्क दे रही है। राज्य की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पूरी तरह जीरो टॉलरेंस के साथ है और हम किसी भी कीमत पे इस राज्य में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। नया मामला यह है कि कोरोना काल में 100 से अधिक कार्यों के लिए 310 करोड़ के टेंडर हुए। इनमें से 53 अभी अलॉट भी कर दिए गए हैं। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 250 करोड़ रुपए का ठेका मां, भाई और चहेतों को दे दिया। मतलब हेमंत सरकार में काम करने का जो सिस्टम है, वो ऊपर से नीचे तक सभी आकंठ घोटाले में डूबे हैं। देखिए, हजारीबाग में स्वच्छ भारत मिशन में पेयजल स्वच्छता विभाग के अधीन लगभग 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है और ये पूरी मशीनरी सोई रही, घोटाला होता रहा, लूट होती रही, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। हमारा मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा कॉकस काम कर रहा था, नहीं तो 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किसी एक व्यक्ति के लिए या चंद व्यक्तियों के लिए करना संभव नहीं है। संभव है इसके तार जो हैं वो सत्ता के शीर्ष से भी जुड़े हैं। झारखंड में चाहे सरकार कितने भी दावे कर ले, लेकिन असलियत यह है कि सरकार का मैकेनिज्म ही भ्रष्टाचार के घुन से भरे हैं। सरकार सुस्त है, बस दिखावे और शोबाजी में सरकार का वक्त ज्यादा जाता है। तभी घोटालेबाजों पर नियंत्रण की जगह उन्हें बचाने में सरकार लगी रहती है। कैसे और कब तक ऐसे चलेगी हेमंत सरकार? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो किस तरह से लूट झारखंड में लूट मची है, टेंडर को लेकर जो खुलासा हुआ है वाकई में बहुत बड़ा आरोप है और इन आरोपों पर सरकार को सफाई देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने आकर के कहे कि दरअसल हुआ क्या है, कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, ताकि जनता इतना तो समझ ले कि घोटाला हुआ है तो सरकार मान रही है। सफाई देने की जगह दरअसल बहुत ही सीधी बात करनी होगी सरकार को। शशिकांत ओझा, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। शशिकांत ओझा जी, स्वागत है आपका। ओंकार जायसवाल जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। ओंकार जी, स्वागत है आपका। सरोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता बीजेपी के। सरोज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सरोज जी, ये क्या है घोटाला, किस तरह से टेंडर घोटाले का खुलासा हुआ, ये क्या है पूरा? सरोज जी बताइए थोड़ा सा। सरोज जी से थोड़ी देर के बाद संपर्क हो पाएगा। सरोज जी, सुन पा रहे हैं क्या आप? चलिए मैं आता हूं सर, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ओंकार जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि टेंडर घोटाले में बहुत ही इस तरह की चीज़ें आ रही है कि किसी ने अपने भाई को दे दिया, किसी ने माँ को दे दिया, किसी ने पूरा भाई भतीजावाद दिख रहा है, सरकार को कुछ पता ही नहीं चला। 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़
बीजेपी कह रही है हजार हजार करोड़ तक के घोटालों को अंजाम दिया गया। बताइए सर। देखिए, बीजेपी क्या कर रही है, तो बीजेपी का तो बात है कि कोई बात है तो लंबा उन लोग को बोलना है और कहना है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कोई भी भ्रष्टाचार करने के लिए किसी को छूट नहीं दिया जाएगा। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे जो भी बातें होगी, उस पर सरकार पूरी तरह एक्शन में काम करेगी। एक्शन में काम भी किया है और कोई भी जो लोग होंगे, जो बातें आएगी सामने आएगी, उस पर जो भी होगा सरकार का नजर है, सारा कुछ है। इसलिए इस पर ये कहना या सरकार पर आरोप लगाना ये गलत मैं मानता हूं। और जो बातें सामने आई है उसको मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं, और समय के साथ सब कुछ होता है, इसलिए उस पर सारा लोग का ध्यान है। और कोई भी भ्रष्टाचार से समझौता इस सरकार में करने नहीं होगा। सारे लोग इसके लिए, सारे लोग खिलाफ है, खासकर। तो मान रहे हैं ना सर, आप मान रहे हैं ना ओंकार जी, मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि अब बातें तो आपके माध्यम से भी मैं सुना, तो बहुत सुनने के बाद ही मानना और न मानना क्या बात है। मतलब हजारीबाग में टेंडर देने में भाई भतीजा वाद हुआ, अपने घर परिवार के लोगों को दे दिया गया। बात मान रहे हैं ना किस तरह का भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है वहां पर। देखिए, भाई भतीजा को दिया गया है और नहीं दिया गया है, ये क्या बात है। जब तक कुछ जांच नहीं आ जाता है, कुछ बातें नहीं हो जाती है, तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से परंपरा चलते आया है। पिछली सरकार की हालत क्या थी, पिछली सरकार की हालत के रिकॉर्ड में बता दूंगा। सारा कुछ यही हुआ है। दल के लोग कैसे हावी रहे हैं, कौन टेंडर है, कौन ठेकेदार है, कौन विधायक कैसे किया है, सारा कुछ खुलासा है, सारा लोग जानता है इस बात को। तो ये सब कह देना, ये आरोप लगा देना, इसके मैं खिलाफ हूँ। और दूसरी बात है कि सरकार के है तो यहाँ पे कोई ऐसा चलने वाला लोग नहीं है। यहाँ जो भी होगा पारदर्शिता के साथ होगा, सही होगा, अच्छा होगा। और चलिए कितने सरकार कितनी पारदर्शी है आप घोटाले को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। सरोज जी के पास मैं चल रहा हूँ। सरोज जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रहे हैं जी। आ रही है आवाज? ये क्या है जी, आ रही है जिस घोटाले का खुलासा हुआ है, टेंडर में घोटाला, भाई को दिया गया, माँ के नाम से दे दिया गया, भाई भतीजावाद हुआ, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इसमें दिख रहा है। और ओंकार जी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब बेकार के आरोप हैं, अगर हुआ है तो हम लोग जांच करवाएंगे। सरोज जी, फिर क्यों आप लोग हल्ला मचा रहे हैं सड़क पर उतर कर? जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों हल्ला शोर क्यों मचा रहे हैं आप लोग? हाँ, आपकी आवाज चली गई सरोज जी। आपकी आवाज, सरोज जी आपकी आवाज चली गई। मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं आपके पास। अगर हो सके आपके अगर वायर में अगर दिक्कत है तो फ़ोन लगा लीजिए, तो शायद उससे भी कुछ काम बन जाए। चलिए मैं आता हूं शशिकांत ओझा जी के पास, पहले मैं आता हूं, इसके बाद सरोज जी से बात करेंगे। शशिकांत ओझा जी, आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लग रहे हैं कि हेमंत सरकार सोई हुई है, सरकार ही सुस्त है, सरकार काम ही नहीं करना चाहती है, और हेमंत सरकार के राज में घोटालेबाजों की मौज है। आए दिन कुछ ना कुछ इस तरह के घोटालों की खबरें आ रही हैं। बीजेपी आपके ऊपर हमलावर है। अब कैसे बचाव कर पाएंगे? क्या वाकई में सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर बीजेपी जो कह रही है उसके हिसाब से सरकार को सतर्क होने की जरूरत है? जनता का फैसला तो बाद में आता है, पहले तो विपक्षी उठाता है ना कई सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग ये जो पार्टी है, सरकार जो आज है, निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार है, जहां विपक्षियों को भी हम लोग वही इज्जत देते हैं। हालांकि ये हमको नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी बराबर विपक्ष का सम्मान करती है। उनको लोकतंत्र में वही अधिकार प्राप्त है जो एक सजग प्रहरी का काम उनको करना चाहिए। हजारीबाग भास्कर हमारे सामने है, आज मैं भी पढ़ा, सुबह पढ़ता हूँ। हजारीबाग में टेंडर घोटाला, अफसरों ने माँ भाई चहेतों को दिया 250 करोड़ का ठेका। पढ़ने के बाद स्तब्ध रह गया। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जो घोटालेबाज हैं और घोटाले करते हैं, वो आज कोई नई बात नहीं है। इसका ये माने हुआ कि इनकी आदत पहले से लगी। एक मिनट शशिकांत ओझा जी, एक मिनट।
अभी आप जो कह रहे हैं आपको पता है ना क्या कह रहे हैं। आपकी सरकार वहां पर चल रही है, ओंकार जी इस तरह के आरोपों को मान नहीं रहे हैं, आप तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस तरह की बात की हो रहा है इस तरह की चीजें, तो क्यों रोक क्यों नहीं रहे? ये आदतें क्या होती है, ये आदतें क्या होती है? ऐसे घोटालेबाजों की पहचान तो आसानी से होनी चाहिए। निश्चय वही हम आगे 1 मिनट हमको दीजिए। हजारीबाग अखबार पढ़ने के बाद ये लगता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जाला है। इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये बेबुनियाद बातें छपी है। अब आप कि ये लोग जो ऐसे लोग हैं सरकार के मशीनरी में, आप उसी अखबार में देखा होगा विभागीय मंत्री जी का साफ साफ बयान है कि साहब इस पर कड़ी से कड़ी ये दंड और कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो कहना ही पड़ेगा ना भाई साहब, ये तो कहना ही पड़ेगा ना। अगर कोई आरोप इस तरह के लगेंगे तो सामने जो है संबंधित विभाग के मंत्री आकर तो कहेंगे कि कार्रवाई होगी। हुआ क्यों? ये सवाल है ना कि हुआ क्यों? ये लोग इसका ये माने हैं कि ये अब आप देखें, ये सरकार आई 19 में और उसके तुरंत बाद लॉकडाउन और ये प्रक्रिया प्रारंभ। नहीं सर, ये बहाना नहीं चलेगा ओझा जी। उसके पहले आप जो है सरकार है ना, सरकार के पार्ट हैं, सरकार के नुमाइंदे आप लोग हैं, आप लोगों की सरकार चल रही है और इस तरह से हीला हवाली जैसी बात कर रहे हो आप। उनको कोई प्रश्रय नहीं देना चाहेंगे। तो प्रश्रय 2 साल से क्यों दिया गया? सरोज जी के पास आएंगे? नहीं सर, ओझा जी मुझे आपत्ति है आपके बयान पर। सरकार में रहती हुई अगर सरकार के नुमाइंदे इस तरह की बात करेंगे, इसका मतलब आप लोग सही में पूरी तरह से सुस्त हो। घोटालेबाजों का राज है, आप लोग ने पूरी तरह से हरी झंडी दे रखी है कि जिसको जो मौज लूटना है लूट लो। आज ही अखबार में आया, जिससे पहले से कुछ नहीं पता था, अखबार में आया तब पता चला सरकार को। हाँ, सरकार को उसके पहले ही सरकार का उसमें बयान। चलिए मैं आता हूँ, सरोज जी के पास आता हूँ। सर ऐसा है ना, सरकार को हर चीज पता है, सरकार ही प्रश्रय देती है, तभी इस तरह की चीजें इतनी आसानी से है ना 10 साल चीजें होती रहती है। हजार करोड़ रुपए का घोटाला अभी तो कुछ 300-400 करोड़ का दिख रहा है, वो तो साफ दिख रहा है, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। अब बीजेपी के प्रवक्ता सरोज जी के पास आते हैं। सरोज जी, अब ओंकार जी कह रहे हैं कि ये सब बेकार की बात है, हुआ ही नहीं है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला तो है, अखबारों के जरिए जो भी बातें निकल करके सामने आ रही है। अब सरोज जी क्यों शोर मचा रहे हैं फिर आप लोग? जब कुछ हुआ ही नहीं, कोई घोटाला ही नहीं हो रहा है, क्यों शोर मचा रहे हैं? देखिए गौरीशंकर जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि ये रोज आए दिन अखबार में घोटाले छप रहे हैं, चाहे वो एक्साइज के हो, चाहे प्रशासनिक विभाग के हो, बीडीओ सीओ वहाँ डीसी कार्यालय में हो, या टेंडर के घोटाले के फेहरिस्त हो, ये रोज अखबारों में आ रहे हैं। अब आप कहिएगा प्रमाण क्या है, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रमाण तो जब ये सरकार जाएगी और दूसरी सरकार आएगी और मधु कोड़ा के सरकार को जैसे आगे करके ये लोग मलाई पी रहे थे और सारे लोग आज जेल के चक्कर लगा रहे हैं, तब तो पता चलेगा ना कितना घोटाला हुआ। और इन लोगों को कोई भी बात कहिए तो इसी से कहेंगे रघुवर जी की सरकार। तो ये सारे लोग निकम्मे हैं क्या? 2 साल हो गए है इस सरकार को, तो अगर रघुवर जी के सरकार में घोटाले और घपले हुए थे तो ये निकम्मे लोग हैं, क्यों नहीं जेल भेज रहे हैं किसी को? सारे लोग को जेल भेजना चाहिए जो रघुवर जी के सरकार में घोटाले हुए होंगे तो। लेकिन ये अगर नहीं भेज, या तो घोटाले नहीं हुए हैं और नहीं भेज रहे तो ये लोग निकम्मे हैं। और जब हम लोग आएंगे तो इनके घोटालों का जो है तो पता चल जाएगा इन लोगों ने कितना घोटाला किया। अभी तो हम कह ही सकते हैं ना, और अभी ये छोटी दलील देंगे और सीधे पिछली सरकार पे चले जाएंगे। तो पिछली सरकार में अगर घोटाले हुए तो आपको कोई हाथ बांध के रखा है क्या? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ओंकार जी? बोलिए, कोई किसी ने हाथ बांध रखा है क्या आपका? सरोज जी का हम हनुमान चालीसा सुन लिए और उनसे हम हनुमान चालीसा का पूरा पाठ सुन लिए, लेकिन आदत हो गया है इनको बोलते आदत इनका हो गया है, दिन भर इनका बीमारी हो गया है। इसको सरकार के जब से सरकार बनी है इनको बीमारी है, पेट दर्द है, और दर्द का दवा तो कैसे होगा? दर्द का दवा तो 24 में भी इनके से होने वाला नहीं है। या आएंगे 24 में आएंगे तो आएंगे, अब देखा जाएगा, अब आइएगा तबे ना अब क्या होता है। दूसरी बात है कि पहला बार ये मामला पूरी सरकार बनने के बाद
2 साल में पहला मामला सुनने में आ रहा है कि हजारीबाग में ऐसा घोटाला हो गया। क्या हो गया? अभी बोल रहे हैं कि रोजे सुन रहे हैं, रोज क्यों? अरे तो रोज तो इंडिया वॉइस दिखा रहा है, हो गया, ये हो रोज गया। आप इंडिया वॉइस को देख भी रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। आप इसको समझिए, आप जानिए, आप कुछ भी ऐसी बोल देते हैं घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। हम लोग काहे नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को सब दिन भर बोलते रहते हैं प्रधानमंत्री जी घोटाला करती है, उनका सरकार घोटाला हो गया। अरे सत्य जो सामने आता है उस पर बोलिए, कोई अच्छा बात बोलेगा, सब लोग अच्छा बोलेगा, राज्य की जनता भी कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो अच्छा बात है। अब हवा में तीर चला देना और गणेश जी के दूध पिला के पूरे देश में हवा फैला देना कि नहीं गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो ये आप लोग भरम फैलाने वाले लोग हैं। और इसी तरह पूरा गणेश जी को दूध पिला के पूरा देश भर में हवा फैला दिया, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो आप लोग का यही काम है कि कुछ भी काम को बना काम को बिगाड़िए और भरम फैला दीजिए पूरा लोगों में। अच्छा काम कर रहा है उसको डिस्टर्ब कर दो और लोगों का परेशानी में डाल दो, ये आप लोगों का काम है। अगर घोटाला वाली बात कहीं आई है, सामने आई है, तो वो जांच होगा, जांच के बाद जो दोषी होंगे जेल जाएंगे, FIR होगा, सारा कुछ प्रावधान है। अब पहली बार ये मामला आया है, पारदर्शी के साथ सरकार चल रहा है, पारदर्शिता से सरकार चल रहा है, और उसमें अगर कोई मामले थोड़ा बहुत कहीं से आ रहे हैं तो उस पर सरकार किसी को माफ करने वाली नहीं है। और इसमें जो लोग दोषी हैं वो लोग कोई दूध के दूल्हे हुए उनको बचेंगे नहीं, वो जाएंगे, जाने वाले हैं, जाएंगे भी। इसीलिए ये सब कहना गलत है और सरकार पर आरोप लगा देना कि सरकार उसको प्रश्रय दे रही है, बचा रही है। तब सरोज जी कुछ भी बोल देते हैं और हमको थोड़ा सा सरोज जी के देख के हमको थोड़ा सा एनर्जी और भी बढ़ जाता है, अब कुछ भी बोल देते हैं। नहीं, एनर्जी कितना बढ़ाइएगा जायसवाल जी, एनर्जी कितना बढ़ाइए, इतना एनर्जी कम से कम बढ़ा के रखिए कि इस तरह के फर्जीवाड़े घोटाले तो ना हो, है ना। हम लोग को भी तो मौका मिल ही जाता है ना आप लोगों के खिलाफ बात करने की। मीडिया भी सवाल पूछेगा ना, मीडिया सवाल पूछेगा ना कि हजारीबाग में जो घोटाला हो रहा है ये 2 साल से तो चल ही रहा होगा, तो 2 साल क्या कर रही थी सरकार? अभी आप कह रहे हो ना कि FIR करेंगे वो तो हो गया, अब सामने चीजें आ गई तो करोगे ही करोगे। 2 साल में कर क्या रहे थे आप लोग? अभी तो सामने आ रहा है, बात आया है, आने के बाद पता चलेगा कि क्या मामला है, नहीं है। हाँ। कह देना इस पर अभी कुछ भी बोलना और कोई भी रिपोर्ट बिना देखे हुए कह देना, हाँ। ये उचित नहीं होता है, ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए हवा में तीर चलाना, कहना, ये बात नहीं है ना। इसी पेपर में मिथिलेश ठाकुर जी का बयान आया है हाँ। कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। 15 वर्षों, ये आदेश है एक तरह से सरकार का कि 15 वर्षों से जमे अधिकारियों कर्मियों की सूची मंगा रहा हूँ और ऐसे सभी लोगों का स्थानांतरित किया जाएगा और वैसे लोगों के विरुद्ध जो कार्यवाही हो सकती है अगर किए हैं तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है। अखबार में अगर छपी है तो उसको हम ये नहीं कर सकते हैं। शशिकांत ओझा जी एक बात बताएं शशिकांत ओझा जी, ऐसा लगता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, ये हम लोग को पता था कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में ठीक ठाक बन नहीं रही है। आपके वर्जन में ओंकार जायसवाल जी के वर्जन में बड़ा अंतर दिख रहा है। आप लोगों को अखबार का सहारा लेना पड़ रहा है। ओंकार जी ऐसे ही बस बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम देखेंगे रिपोर्ट क्या है, वो तो अखबार देखने के लिए तैयार भी नहीं है। क्यों सर इतना क्या शशिकांत ओझा जी, ऐसा क्या चल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में? नहीं कहा जाए, इन्फॉर्मेशन भी दोनों जगह अलग अलग जगहों से आती है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, कोई तफरका नहीं है। ये विपक्षी ऐसा हल्ला और भ्रामक स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं है। अब अगर ये भाई मेरे 250,000 घोटाला आया है तो घोटाले का जो प्रक्रिया है उसका जांच करवाए जाएंगे, वैसे अफसरों को परिचित किया जाएगा। अब सारी चीजें अब आते हैं आपके पास, रुक जाइए एक मिनट, सरोज जी से सवाल है। नहीं हुआ था। अब आप कह रहे हैं कि सारी चीजें सामने दिख रही है, हर दिन कुछ ना कुछ सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से आरोप लग रहे हैं, कुछ चीजें दिख भी रही है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कई चीजें अच्छा हो भी रहा है, ये भी तो बात है, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ खराब हो रहा है, अच्छा भी तो हो रहा है, उसकी बात भी करनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा बताएं, अगर इस घोटाले आपकी तह तक अगर जाने की कोई कोशिश करे तो कितना बड़ा घोटाला हो सकता है? क्योंकि हम लोग की नज़र भी गई है, अभी थोड़े दिन पहले ही गई है, हम लोग भी तो तलाश करेंगे ना कि क्या है इसके अंदर, कितना क्या कुछ हुआ है। देखिए ऐसा है सर कि
झारखंड में आप किस विभाग में आप कहिएगा? देखिए उसी अखबार में, जो अखबार में छपा है, हाँ। और आप भी उसी पे बहस करा रहे हैं। 30 सेकंड टाइम है सर, 30 सेकंड आपके पास टाइम, उसी 30 में सेकंड। लिखा हुआ है कि सरकार ने उसमें जांच हुआ है 4 सदस्यीय कमेटी का, और उन्होंने पाया कि इसमें गड़बड़ी हुई है। हाँ तो पहले तो FIR हो जाना चाहिए। हाँ FIR, जब FIR होगा उसके बाद ही ना जांच होगा। अभी तक तो FIR नहीं हुआ, हाँ तो क्या जांच होगा आप समझ लीजिए। और मैं कई चैनलों में जाता हूँ, कई चैनलों में देख रहा हूँ, आप भी बराबर दिखाते हैं, अखबारों में आ रहा है, कई ऐसे ऐसे घोटालों की लिस्ट जो है सामने आई है, लेकिन सरकार अभी किसी ने FIR तक नहीं की है। आप बताइए बिना FIR का कैसे जांच होगा? FIR ओंकार जी कह तो रहे हैं कि सब कुछ होगा। उसमें ओंकार जी जमीन पर कितना सच कह रहे हैं तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन हवा में कम से कम बोल तो रहे हैं कि नहीं सब कुछ होगा। अगर इस तरह की चीजें हैं तो FIR भी होगा, कार्रवाई होगी। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।